कर्नाटक के हासन सीट से सांसद रहे प्रज्वल रेवन्ना के कथित सेक्स स्कैंडल के बाद अब प्रदेश के साथ पूरे देश में राजनीति तेज हो गई है। मामला यहां तक पहुंच गया है कि प्रज्वल को पार्टी से निलंबित तक कर दिया गया। लेकिन प्रज्वल के निलंबन से एक सवाल है जो हर उस वोटर के मन में उठ सकता है जिसने भी 26 अप्रैल को कर्नाटक की हासन सीट पर वोट किया होगा। सवाल कि क्या इस चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा या फिर क्या होगा अगर जेडीएस से निलंबित होने वाले प्रज्वल इस सीट से चुनाव जीत जाते हैं। क्या है इसके नियम, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे एचडी रेवन्ना और पोते प्रज्वल रेवन्ना पर लगे यौन शोषण का मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन कर दिया। इस बीच प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो गए। जिस महिला ने शिकायत की है वो पहले एचडी रेवन्ना के घर पर काम करती थी। जब प्रज्वल रेवन्ना और एचडी रेवन्ना ने उसके चेहरे को छुआ और अभद्र व्यवहार किया तो उसने यौन उत्पीड़न की शिकायत की। पुलिस ने इस पूरे मामले पर आईपीसी की धारा 354A, 354D, 506, 509 के तहत मामला दर्ज किया। मामला एसआईटी को भी ट्रांसफर कर दिया गया और जांच शुरू हो गई। खैर, इस पूरे मामले को लेकर प्रज्वल रेवन्ना तो अभी तक ना तो सामने आए और ना ही उनका कोई बयान आया। लेकिन सवाल है जो बार बार सामने आ रहा है कि अब हसन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना का क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो पुलिस को रेवन्ना को विदेश से लाने के लिए सरकार की परमिशन चाहिए होगी। भले ही प्रज्वल रेवन्ना को जेडीएस पार्टी से निलंबित या निष्कासित कर दिया जाए, लेकिन इससे हासन की लोकसभा की सीट पर चुनाव के नतीजों में कोई खास असर नहीं पड़ेगा। अगर प्रज्वल रेवन्ना लोकसभा का ये चुनाव जीतते हैं तो पार्टी से निकाले जाने पर भी वो लोकसभा सदस्य बने रहेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर प्रज्वल पर जो सजा होती है वो 2 साल से ज्यादा की होती है तो नियमों के हिसाब से इनकी लोकसभा की सदस्यता को भी खारिज कर दिया जाएगा। मतलब अगर इन्हें 2 साल से अधिक की सजा सुनाई गई तो इनकी लोकसभा की सदस्यता यानी इनकी सांसदी भी जा सकती है। अगर प्रज्वल रेवन्ना लोकसभा चुनाव हार गए तो उनका राजनीतिक भविष्य धूमिल हो जाएगा। फिलहाल प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अगर घटनास्थल पर कोई भी महिला यौन उत्पीड़न या बलात्कार की शिकायत करती है तो प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एचडी रेवन्ना ने हाल फिलहाल में दायर मामले को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट जाने के लिए वकील से पहले ही बातचीत कर ली है। बताया जा रहा है कि रेप का मामला दर्ज होने पर वो अग्रिम जमानत के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में एसआईटी जांच, पीड़ितों के बयान, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी का भविष्य तय करेगी। ऐसे में क्या कार्यवाही हो सकती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, मामले की जांच तो एसआईटी की तरफ से की जा रही है। ऐसे में अगर फुटेज के आधार पर कोई महिला शिकायत करती है कि उसका यौन उत्पीड़न किया गया है तो प्रज्वल की मुश्किल बढ़ सकती है, फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं के अश्लील वीडियो को बनाना और उसे शेयर करना भी कानूनन अपराध है। महिलाओं के साथ यौन शोषण के साथ ही उनके वीडियोस को लेकर किया गया ऐसा काम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत एक अपराध की कैटेगरी में आता है और इस अपराध को अंजाम देने वालों को गिरफ्तारी का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर दोनों ही मामलों में प्रज्वल दोषी पाए जाते हैं तो आईपीसी की धारा 354A, 354D, 506 और 509 जैसे जिन धाराओं में इनकी रिपोर्ट दर्ज हुई है उसके मुताबिक जुर्माने के साथ ही साथ इन्हें 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। खैर, प्रज्वल अभी भी देश से बाहर हैं और कथित तौर पर जर्मनी में हैं। अब वो देश कब आते हैं या लाए जाते हैं और यहाँ उन पर आगे क्या क्या कार्रवाई होती है, ये एक ऑनगोइंग सब्जेक्ट है। मतलब इस मुद्दे पर कार्रवाई लगातार चल रही है। खैर, इस मामले में आगे क्या कुछ होता है सब कुछ आपको देखने और जानने को मिलेगा। आप देखते रहिए स्विच।